की बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना है कि क्या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्सीजन का, कार्बन का, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल अपन मेंशन करते हैं और उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हुए जो अल्कोहल है उसकी बॉन्डिंग को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल होता है उसको मेंशन कर रहा हूं। जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया CH3OH। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं अपन? मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। तो ये जो आपका मिथेनॉल है CH3OH, अब इसकी बॉन्डिंग देखेंगे। बॉन्डिंग देखो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या अटैच है? इधर हाइड्रोजन और इधर क्या अटैच है? आपका मिथाइल ग्रुप, मीनिंग CH3 अटैच है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आपको अच्छे से पता, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। दो तो किसमें काम आएंगे? बॉन्डिंग में। कितना लोन पे रह जाएगा, मीनिंग कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितना लोन पेयर आ गया? 2 लोन पेयर आ गया। क्लियर है? इसी टाइप से अब देखो इंपोर्टेंट जो बात क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहली इंपोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपका एल्कोहल है इसमें जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो यहाँ पर अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 2। लोन पेयर कितना है? 2। 2 + 2 कितना हो गया? 4, मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात करेंगे अगर इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा? sp3 आएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा? हाइड्रोक्सिल है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो एटम है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp3 आया। ठीक है। सेकेंड वाली बात, जो कार्बन है जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3 आएगा। sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है? ये बॉन्डिंग की बात है जो आपको 11th क्लास में अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी। क्लियर है? ज्योमेट्री कौन सी होती है sp3 में? टेट्राइड है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, टेट्राइडल ज्योमेट्री हो गई। अगर मैं बात करूं इसकी शेप की, क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। मेनली मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन की जो कौन सी शेप होगी? बेंट शेप होगी। कौन सी शेप है? बेंट शेप बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो? वी शेप बोल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट वाली बात देखो, ऑक्सीजन के पास, और यहां पर अब ओवरलैपिंग की बात करता है। अब ओवरलैपिंग को ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के पास तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s ऑर्बिटल। यही तो होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है। क्लियर है? ऑक्सीजन के पास देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। और इस वाले कार्बन का भी कौन सा? sp3। अब आपसे ये पूछे कि एल्कोहल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पूछ रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 तो क्या है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड है। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 नॉन बॉन्डिंग लोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, मीनिंग 2 क्या हो गया आपके? 2 लोन पेयर हो गए, मीनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर है? अगर आपसे अब नेक्स्ट वाला पूछे बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बॉन्ड एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आइडियल बॉन्ड एंगल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आइडियल बॉन्ड एंगल। अगर आपको बॉन्ड एंगल में भी कौन सा बोल रहा है? आइडियल जो बॉन्ड एंगल है किसका? sp3 का, वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। क्लियर है? कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपको पढ़ा रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, एज वेल एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी ध्यान रख लेना है। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बताओ मेरे को, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री एंड 28 मिनट। लेकिन इतना हो पाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? रिपल्सन। किसके बीच में रिपल्सन होगा? यहाँ पर क्या आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करेंगे और उसके कारण क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर 108 डिग्री के समथिंग होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल में
उसका रीजन आना चाहिए आपको, उसका लॉजिक आना चाहिए। किसके कारण हो जाएगा? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन, ये ध्यान रखना है। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ टू लोन पेयर या टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके कारण जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के समथिंग क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और आती है कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी ओवरलैपिंग से हुआ? तो आपको देखो ध्यान से देखना है। ऑक्सीजन आपके पास ये रहा सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन। अब देखो पहला सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा है? OH वाला। कौन कौन सी ओवरलैपिंग है? इधर से 1s और इधर से कौन सा आ गया? sp3। लेकिन यहाँ पर OH बॉन्ड का फॉर्मेशन ध्यान से देखना। कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं? OH बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। कौन सी ओवरलैपिंग है? ऑक्सीजन का तो sp3 और यहाँ पर हाइड्रोजन का s। तो ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाला पॉइंट भी इंपोर्टेंट बनता है कि जो आपकी सिग्मा बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। तो OH बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp3s ओवरलैपिंग से बना है। ऑक्सीजन, अगर कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग ऑक्सीजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखो, ऑक्सीजन भी sp3, कार्बन भी sp3। मीनिंग यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का टाइप है वो कौन सा होगा? sp3 ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट इंपोर्टेंट है। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? टू सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट इज OH, सेकंड इज OC। OH बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होता है? sp3s ओवरलैपिंग से। और OC बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? sp3 से। अगर एडवांस में पूछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है तो sp3, इधर इसका भी कौन सा आएगा? 1s। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? sp3s ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बात होती है किसकी? बॉन्डिंग इन एल्कोहल की। क्लियर है? इजीली अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपने पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब आपको यहाँ पर एल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है उससे डील करना है। कितने तो सिस्टम है और किस टाइप से आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो आइए सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहला सिस्टम देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला कौन सा है? कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम की बात करेंगे? कॉमन सिस्टम। अब आपको कॉमन सिस्टम में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कॉमन सिस्टम के अंदर जो मेथड क्या होगा नोमेनक्लेचर का, तो वो एक ही बात ध्यान रखनी है। जब भी कॉमन सिस्टम आता है तो वहां पर आप बोलते हो, देखो कैसे नोमेनक्लेचर करोगे? एल्काइल ग्रुप होगा, जो भी लिख देंगे, प्लस में क्या बोल दूंगा? एल्कोहल बोल दूंगा। और जब मैं इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर करूंगा तो किस टाइप से मेंशन करूंगा? पहले तो जो भी एल्किल ग्रुप है उसका लिख दूंगा, मीनिंग एल्काइल। देन क्या मेंशन कर दूंगा? एल्कोहल। जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए किसको मेंशन कर दूंगा? एल्कोहल। तो जो कॉमन सिस्टम है आपका उसमें एक ही बात ध्यान रखना है, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसा होता है? एल्काइल एल्कोहल की फॉर्म में। अब आइए देखते हैं फटाफट। CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और OH को क्या बोलना है? एल्कोहल। तो ये वाला कौन सा हो गया? मिथाइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ये लीजिए, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर है? सेकंड वाला एग्जांपल देखो, C2H5 को क्या बोलते हो? इथाइल। और OH को क्या बोल दोगे? एल्कोहल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। मीनिंग OH को तो आपको क्या बोलना है? एल्कोहल। और जो भी एल्किल पार्ट है उसको एल्किल बोल देना। अगर 1 कार्बन का है मिथाइल, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का तो इथाइल। नेक्स्ट वाला देखो, अब ये वाला देखो कितना कार्बन है? 1 2 3। मीनिंग क्या होगा? आपके प्रोपिल हो गया। लेकिन प्रोपिल के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, ये जो आपका ग्रुप होता है ना इस टाइप का, इसको कौन सा बोलते हो आप? आइसो ग्रुप बोलते हो। कौन सा ग्रुप बोलते हो? आइसो। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो इसको क्या बोल दूंगा? आइसोप्रोपिल। और OH की जगह क्या बोल दूंगा? एल्कोहल। तो इसका जनरल नोमेनक्लेचर या कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, अब ये वाला एग्जांपल देखो वापिस, कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलती है? ब्यूटिल। और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। लेकिन वापिस ही देखो ये वाला कौन सा ग्रुप आ गया? वापिस आइसो वाला ग्रुप आ गया ना। कौन सा आ गया? आइसो वाला ग्रुप आ गया। क्लियर है? तो इसको क्या बोल दूंगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो जनरल नोमेनक्लेचर का, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्लियर है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? वापिस से ब्यूटिल ही बोलूंगा। लेकिन यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्किल एल्कोहल का तो एग्जांपल है, कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो इसको क्या बोल दूंगा? टर्सरी
3 डिग्री के लिए किसका यूज कर सकते हैं? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? मीनिंग यहाँ पर जो ब्यूटिल एल्कोहल तो है, लेकिन ब्यूटिल की नेचर देखो कौन सी है? 3 डिग्री, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से क्या बना रहा है? बॉन्डेड है। तो इसके लिए मैंने क्या बोल दिया? 3 डिग्री, या फिर क्या बोल सकता हूं? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? ये हो गया आपके कॉमन सिस्टम। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में कौन सा आता है? आपके आयुपेक सिस्टम आता है। बस ये तो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि जो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है वो आपको किस टाइप से कंप्लीट करना। अदरवाइज आपके एग्जाम में, आरबीसी एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स में आयुपेक नोमेनक्लेचर आता है, और वो कौन सा पूछता है? आयुपेक पूछता है। अब देखो सेकंड वाला सिस्टम वो कौन सा है? कार्बिनोल सिस्टम। सेकंड वाला नोमेनक्लेचर का सिस्टम देख रहे हैं। सेकंड वाला सिस्टम कौन सा? आपके कार्बिनोल सिस्टम। अब कार्बिनोल सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका कार्बिनोल सिस्टम के अंदर आप बात करते हो, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ जो आपका OH होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि CH3OH, इसको आप क्या बोलते हो? कार्बिनोल बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? कार्बिनोल। CH3OH को क्या बोलते हो? कार्बिनोल बोलते हो। इसको बोलते हो आप कार्बिनोल। क्लियर है? अब यहां पर आओ, बस कार्बिनोल सिस्टम में तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, CH3OH को क्या बोलूंगा? कार्बिनोल। बाकी जो आपके ग्रुप रह गया उसको एल्काइल की फॉर्म में लिख देना। तो आइए सबसे पहला नोमेनक्लेचर CH3OH, तो इसका तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया? कार्बिनोल सिस्टम के अंदर एक कार्बन और OH को आप क्या बोलते हो? कार्बिनोल। तो इसका नोमेनक्लेचर तो क्या हो गया? कार्बिनोल। अब यहां पर देखो क्या बताया था मैंने अभी, ये देखो एक कार्बन और OH को तो क्या बोलना है? कार्बिनोल बोलना है। तो ये तो क्या हो गया आपके? कार्बिनोल हो गया। क्लियर है? कौन सा ग्रुप रह गया? अब केवल मिथाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बिनोल। ये लीजिए, मिथाइल कार्बिनोल। ये एग्जाम्पल हो गया मिथाइल कार्बिनोल। अब यहां पर आई, ये वाला क्या हो गया? मैंने क्या बोला है अभी? कार्बिनोल सिस्टम के अंदर जब भी आयुपेक नोमेनक्लेचर करते हो तो COH को क्या बोलते हो? कार्बिनोल। तो मीनिंग यहां पर अंडरस्टैंड करो, ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बिनोल हो जाएगा। क्लियर है? COH वाला तो क्या हो गया? कार्बिनोल हो गया। क्या रह गया? 3 मिथाइल, तो यहां पर क्या बोल दूंगा? ट्राई मिथाइल। तो यहां पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। 3 मिथाइल ग्रुप रिमेनिंग रहेगी, एक कार्बन और OH को क्या बोल दिया? कार्बिनोल बोल दिया। यहां पर आइए, वही वाली सेम थिंग है, कार्बन और OH, इसको तो क्या बोल दूंगा? ये तो मेरे लिए क्या हो गया? कार्बिनोल हो गया। कौन कौन से ग्रुप रिमेनिंग रह गए? एक मिथाइल रह गया। सेकंड वाला कौन सा रह गया? इथाइल। पहले कौन आएगा? M और E अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अंदर। तो यहां पर इथाइल पहले आएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल, कार्बिनोल। क्लियर है? इथाइल, मिथाइल, कार्बिनोल। क्लियर है? ये सेकंड सिस्टम हो गया जिसमें अपन ने क्या देखा? कार्बिनोल सिस्टम देखा। बस एक ही बात ध्यान रखना, कार्बिनोल सिस्टम में CH3OH को कौन सा ग्रुप बोलते हो? कार्बिनोल। देन रिमेनिंग जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखकर क्या लिख देना है? कार्बिनोल मेंशन कर देना है। आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट की मूव और करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आयुपेक नोमेनक्लेचर। जब जब आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, 2 मार्क्स के अंदर कंफर्म है, एवरी ईयर 2 मार्क्स में आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आयुपेक नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये अच्छे से सीखना है। अगर वो सीख लिए अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बेस्ट आनी चाहिए। देखो आयुपेक सिस्टम में क्या होता है, जब भी आयुपेक सिस्टम के अंदर आप एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हो, किस टाइप से करते हो तो वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। देखिए यहां पर अगर जितने कार्बन है आपके, ठीक है, उसमें से एल्केन और एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज लेते हैं अपन ओल। ठीक है, एल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज लेते हैं अपन? ओल वाला सफिक्स यूज लेते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या बनेगा आपके, ये देखो एल्केनोल बनेगा। क्या बनेगा? एल्केनोल। आप क्या कर रही हो इस वाले आयुपेक नोमेनक्लेचर के अंदर? आयुपेक नोमेनक्लेचर में जो एल्केन का ई है ना, इसको रिप्लेस किससे कर रही हो? ओल से। ये ध्यान रखना, एल्केन है, इसके ई को किससे रिप्लेस करना? ओल से। एल्कोहल के लिए सफिक्स किसका यूज करते हैं? ओल से। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा आयुपेक के अंदर? एल्केनोल बन जाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल इनको फटाफट से सोल्व कर लेते। पहला एग्जाम्पल देखो, कितना कार्बन की चेन है? लॉन्गे चेन 1 है। 1 के लिए क्या बोलते हो? मीथेन बोलते हो। और मीथेन का ई रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? ओल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा मैथेनॉल। क्या हो गया? मैथेनॉल।
यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। अरे ये कैसे लिखा हुआ है? C2H5 है ना, इसका मीनिंग क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH। कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हो? एथ बोलते हो। और यहाँ पर आपके फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्कोहल है, मीनिंग क्या आ जाएगा? ओल आ जाएगा। तो इसको क्या बोल दोगे आप? इथेनॉल बोल दोगे। ये क्या हो गया आपका? इथेनॉल हो गया। इसी टाइप से देखो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के रूल होते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन, फिर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली 1 2 3। किसी भी ओर से नंबरिंग कर लीजिए। अगर इधर से करोगे 1 2 2 नंबरिंग किसको मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिलेगा। तो नंबरिंग किस साइड से भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है आपको उसी साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर क्या हो? ऑब्टेन हो। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल अब की बार कौन से पोजीशन पर आया है? सेकंड वाली पोजीशन पर आया है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए तो क्या हो गया? प्रोपेन। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? प्रोपेन। ई को रिप्लेस कर दिया और एल्कोहल कितने पर आया है? 2 नंबर पोजीशन पे। तो आपको ध्यान रखना है 2 ऑल। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है जब भी आप नंबर और वर्ड को सेपरेट करते हो आईयूपीएक में तो किसका यूज करते हो? हाइपन का यूज करते हो। क्लियर है? ऑलवेज जब भी नंबर और वर्ड को सेपरेट करना हो तो वहां पर किसका यूज करोगे? हाइपन का। क्लियर है? ये वाला देखो, अब यहां पर देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? ये देखो 1 ये 2 और यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है C6H5। इसको क्या बोलते हैं अपन? फेनिल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? फेनिल। तो यहाँ पर देखो इसका सबसे पहले किसको लिखा जाता है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखा जाता है। तो कितने नंबर पर है? 2 पर। तो देखो 2 पर तो क्या आ गया? फेनिल ग्रुप। 2 नंबर पर तो क्या आ गया आपका? फेनिल। और फिर देखो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई? 1 और 2 की। 2 के लिए किसका यूज करते हो? एथ का यूज करते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज और ई को रिप्लेस करके क्या आता है? ऑल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर पर ये आ रहा है तो 1 नंबर मेंशन भी कर सकते हो, अदरवाइज 1 नंबर को मेंशन नहीं भी कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सी होगी? ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्लियर है? ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी? आपके चेन होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नंबरिंग। तो नंबरिंग का मैंने मेथड क्या बताया? नंबरिंग उसी साइड से करनी है जिस साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर ऑब्टेन हो। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एल्कोहल, मीनिंग नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 देन 4। इस साइड से नहीं कर सकते, क्यों? अगर इस साइड से नंबरिंग की तो एल्कोहल को कितना नंबर मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 1 2 3 नंबर मिलेगा और इस साइड से 2। प्रीफर किस साइड से करेंगे? इस साइड वाली को प्रीफर करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला? सबसे पहले किसको लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? क्लोरीन। कितने पर आ रहा है? 4 पर। तो क्या नोमेनक्लेचर बन जाएगा? 4 पर तो क्या आ गया? क्लोरो। क्लियर है? 4 क्लोरो। इसके बाद में देखो कितना कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, मीनिंग क्या बन जाएगा? 4 के लिए किसका यूज करते हो? ब्यूट का। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। ए को रिप्लेस करके ओल लिखना है, लेकिन ओल की पोजीशन देखो कितने पर? 2 पर। तो ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना है। इसके कुछ और एग्जांपल लेंगे अपन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के। साइक्लिक सिस्टम में किस टाइप से करेंगे, अगर मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस वाले कंडीशन में किस टाइप से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे। आज के लेक्चर को यही फिनिश करते। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।